नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो क्लास को स्टार्ट करूं सबसे पहले आप सभी को मेरा जय गुरु। 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए ये जो मैंने स्पेशल एक शॉर्ट वीडियो रखा है, 30 मिनट इस वीडियो की लेंथ होगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के गुण में हमें पढ़ना होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल या फिर कह ले तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, और उसी में हमें पढ़ना होता है बायंसी फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, और उसी को हम कहते हैं उत्प्लावन बल हिंदी में। तो पूरा बाइलिंगुअल कंटेंट के साथ हम आपको आज की वीडियो दे रहे हैं और पूरा प्रैक्टिस है। आप चाहे एसएससी का पेपर उठा लो, रेलवे का या स्टेट के किसी भी एसएससी को, यहाँ से आपके सवाल बने हैं। और 2018 की अगर मैं बात कर लूँ एएलपी टेक्नीशियन में, यहाँ से भर भर के सवाल पूछे गए। ग्रुप डी में भर भर के सवाल पूछे, मात्र 12 क्वेश्चन में लिया हूँ, पूछे गए हैं 25-22 के सवाल आसपास थे आर्किमिडीज और बायंसी में, लेकिन उसमें से यूनिक क्वेश्चन 12 थे। मतलब ये 12 का 12 अगर आपने कर लिया भाई, एकदम बाइलिंगुअल है क्वेश्चन वगैरह सब चीज़, तो उसके बाद आपका ये कंसेप्ट छूटेगा नहीं। बाकी आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो चाहते हैं हमारे साथ इनरोलमेंट लेने के लिए एलपी टेक्नीशियन कॉम्बो बैच भी है हमारा और जनरल साइंस का भी बैच है, तो कॉम्बो बैच लीजिए, फी बहुत ही कम है। फोकस स्टडी विद अभी के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन करिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा इसी नाम से फोकस स्टडी विद अभी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे समझाने में आर्किमिडीज और बायंसी को मैं 15-16 मिनट लिया हूँ और बाकी क्वेश्चन तो हम लोग 10 मिनट में कर लिए हैं, ठीक है भाई। क्योंकि क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को। बाकी एक और हमारा चैनल है फोकस स्टडी विद अभी 2.0 भाई, जो हमारे बिल्कुल अच्छे मतलब कि मित्र हैं भाई, स्टूडेंट्स मतलब जो भी आप मुझे मान रहे हो भाई, एज ए स्टूडेंट्स आप मेरे को फील कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद अपने आप को हमेशा स्टूडेंट मानता हूँ। चीज़ें जैसे कि आपके दृष्टि सर जो थे, दृष्टि जो फाउंडर हैं विकास दिव्यकीर्ति सर, खुद बोले कि हमेशा अपने आप को छात्र बनाए रखना, ताकि हमेशा पढ़ते रहना और चीज़ों को अच्छे लेवल पर डिलीवर करना है। तो आप आइए एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे वो कारवां उसको भी बढ़ा लूँगा मैं कंटेंट के बदौलत पे, ठीक है भाई। तो चलिए आज का कंटेंट हम लोग देते हैं और एकदम मलाईदार कंटेंट होगा, तो एक बार जरूर से आप हमें विजिट करिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला सवाल आपसे बोला गया है कि द्रव में पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह जो कथन है, यह कथन किससे संबंधित है? मतलब व्हेन अ बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, दिस बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। दिस प्रिंसिपल इज नॉन एज। देखिए ये जो सिद्धांत या फिर कह दिया जाए, ये जो स्टेटमेंट दिया गया था आर्किमिडीज ने दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसे कहते हैं या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए आज का सेशन ही पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर है और बायंसी फोर्स के ऊपर है, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स या फिर उत्प्लावन बल जिसे कहते हैं। तो पहले समझ लेते हैं आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल दिए थे, जो सिद्धांत दिए थे, और जो बायंसी फोर्स या फिर अपथ्रस्ट का जो कंसेप्ट होता उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया था आर्किमिडीज की तरफ से, उन्होंने ये कहा था कि जब आप किसी पदार्थ को, ठीक है ना, पदार्थ कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, हमने क्लास में एप्लीकेशन में आपको बताया है कि जो पदार्थ होता है वो पदार्थ क्या होता है आपकी, वो किससे बनी होती है? तो छोटे छोटे पार्टिकल या फिर छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। जब आप किसी पदार्थ को तरल में अंशा, यानी कि तरल मतलब क्या, अब ये फ्लूइड आ गया, ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, आपका फ्लूइड है। पदार्थ को इंग्लिश में कहेंगे मैटर। तो जब आप मैटर को किसी भी फ्लूइड में पार्शियली या फिर फुल्ली, ठीक है ना, अंशतः या पूर्ण रूप से अगर डुबाते हैं, तो उसके भार में क्या होता है, एक आभासी कमी होती है। आभासी कमी मतलब क्या होता है? एपरेंट लॉस। आपको ऐसा होता है कि उसके भार में यानी कि उसके वेट में कुछ कमी हुई, ऐसा आभास होता है, बट ये रियलिटी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लिखी गई है आभास होना, यानी कि एक रियलिस्टिक बात नहीं है ये। यानी कि एपरेंट लॉस की हमें क्या होती है, वेट में एपरेंट लॉस हो रहा है, ऐसा हमें आभास होता है। और यह कमी कितनी हमें होती है, यानी कि जो कमी हमें फील होती है या जो कमी होते हैं उसकी विस्थापित, उसके द्वारा जो विस्थापित तरल होता है उसके भार के बराबर होता है। अब इस स्टेटमेंट को इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने एक फ्लूइड लिया है। फ्लूइड, पहले तो आप ये समझें कि फ्लूइड किसे कहते हैं। फ्लूइड कहने का मतलब यह है कि या तो आप लिक्विड की बात कर रहे हैं या फिर आप गैस की बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक चीज होगा, ठीक है, जिसके पास क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी 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 लो और द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लार्ज, ठीक है, ये सब चीजें हमने देखा है। तो इस कारण इसके पास क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, या फिर इसको बोला जाता है फ्लूइडिटी या फिर तरलता।
तो फ्लूइड यानी कि लिक्विड या गैस, तो लिक्विड में आप कुछ भी ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, कुछ भी। तो हमने पानी लिया है एक कंटेनर में और एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसकी मास दी गई है 10 kg, ठीक है। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को, अब ये देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, अब मैं यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है उसको मैं अब प्रैक्टिकली चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आपने जैसे ही इस 1 kg को, या फिर आप ऐसे समझिए कि आप कुएं से जब आप पानी निकालते हैं, पहले ये याद रखिए, तो कुएं से पानी निकालने के दौरान जैसे ही कुएं में के पानी के अंदर बाल्टी जाता है और बाल्टी को जब आप खींच रहे होते हैं, मतलब पानी के अंदर जब बाल्टी होता है तो आपको हल्का फील होता है, और जैसे ही बाल्टी पानी के बाहर आती है तो फिर आपको कुछ अधिक अमाउंट में उसको खींचने में एनर्जी लग रही होती है। तो बस यही कंसेप्ट को अभी समझना है, जो आर्किमिडीज ने इसके पीछे क्या लॉजिक बताया था। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेट आपको दे दी गई है, या फिर मास जिसकी दे दी गई है 10 kg। जब आप इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालें, इस फ्लूइड पे, या तो आंशिक रूप से डालें यानी कि पार्शियली डालें, या फिर पूर्ण रूप से डालें, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट आपका अंदर इस फ्लूइड पे आता है, यानी इस लिक्विड के अंदर आता है, तो कुछ पानी क्या होती है, इस कंटेनर से बाहर डिस्प्लेस होती है। तो जो पानी बाहर डिस्प्लेस हुई उसको मैंने एक कंटेनर में क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया। तो ये जो पानी बाहर आई, तो उस पानी को जब मैंने स्टोर इस पे किया, तो मैंने ये स्टोर जो पानी है, यानी ये कौन सा फ्लूइड है, ये कौन सा लिक्विड है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, ठीक है ना। ये क्या है आपका डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब विस्थापित तरल। अब ये तरल में कुछ भी हो सकता है, लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। तो जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हुआ, इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड को मैंने क्या कर लिया, मेजर कर लिया कि कितना पानी बाहर आया। तो जब इसको मैंने मेजर किया तो हमने देखा कि 100 ग्राम, ठीक है ना, पानी का वेट हमें मिला, ठीक है। यानी कि 100 ग्राम अगर पानी का वेट है, इट मीन्स जितना पानी डिस्प्लेस हुआ था उस पानी का जब हमने वेट मेजर किया तो हमें कितना मिला, 100 ग्राम। यानी ये 100 ग्राम नहीं, इसको 1 kg लिखते हैं ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका हमने मेजरमेंट किया तो पानी कितना था, 1 kg, यानी कि 1 लीटर। आप इसको इस तरह से समझिए क्योंकि पानी को लीटर में ही लेंगे उसकी यूनिट। तो ये 1 kg था, 1 kg के बराबर था, ठीक है, जो पानी बाहर डिस्प्लेस हुआ जब ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर आया। तो जब ये अंदर आया तो यानी इसका वेट अब कितना फील होगा, अब इसका जो वेट फील होगा, हमें आभास कितना होगा, 9 kg आभास होगा। ये आपका आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत दिया था कि जब किसी पदार्थ को, यानी कि इस पदार्थ को तरल में, यानी कि इस फ्लूइड में अंशतः पार्शियली या फिर पूर्ण रूप से अगर आप डुबाते हैं तो उसके भार में, इसके भार में, अब देखिए आपको आभासी कमी, एपरेंट लॉस आया 10 kg का ऑब्जेक्ट, अब आपको फील हो रहा पानी के अंदर कितना, 9 kg, ठीक है। और यह जो कमी आई उसके द्वारा, यानी कि इस पदार्थ के द्वारा जो पानी विस्थापित की गई है या फिर जो तरल विस्थापित की गई है, उस तरल के जो भार होगी, जितना भार आपका पानी का होगा या फिर लिक्विड का होगा या फिर गैस का होगा, या फिर जो तरल जो विस्थापित हुई उसका जितना भार होगा, यानी कि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जितना वेट होगा, उतना वेट लॉस आपको फील होगा, या फिर उतना क्या करना है आपको, एक्चुअल वेट से आपको माइनस कर देना है। यानी कि जो डिस्प्लेस फ्लूइड 1 kg था तो 10 kg में मैंने 1 kg माइनस कर दिया, तो अभी पानी के अंदर ये ऑब्जेक्ट कितना फील होगा, हमें 9 kg का फील हो रहा होगा। ये हमें क्या बोला था आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने। तो अब हमें एक बात बताइए, एक मैं इक्वेशन अगर लिखना चाहूँ, जैसे कि एक्चुअल वेट यानी कि वास्तविक भार, हिंदी में कहेंगे इसे वास्तविक भार, ठीक है, वास्तविक भार। तो अगर एक्चुअल वेट का मैं, अगर जो ये ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट कितना, 10 kg, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एपरेंट वेट, APPARENT, एपरेंट वेट को हिंदी में बोलेंगे आभासी भार, ठीक है, प्लस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मतलब जो हटाया गया जो द्रव्य था, ठीक है ना, जो हटाया गया जो द्रव्य था उसकी भार। कैसे, अब देखिए एक्चुअल वेट कितना था ऑब्जेक्ट का, 10 kg था। अब यानी कि इधर भी आप ऐड करके 10 kg कैसे आ रहा है, देखिए एपरेंट वेट आपको कितना, आभास कितना हुआ, 9 kg पानी के अंदर, ठीक है, और जो डिस्प्लेस हुआ था वो फ्लूइड का वेट कितना था आपको, 1 kg। तो क्या 9 kg प्लस 1 kg इक्वल टू 10 kg हो गया। तो एपरेंट वेट का इक्वल्स टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, एक्चुअल वेट इक्वल्स टू आप एपरेंट वेट प्लस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक दिक्कत, क्योंकि ये एक्चुअल आपके एग्जाम में पूछता है ये इक्वेशन भी। और इसके अनुसार आपको एक चीज़ और समझ में अब आ गया, जो लॉस इन वेट हो रहा, ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट था आपका 10 kg का था और पानी के अंदर जो इसमें कितना कमी आया, 1 kg, तो 1 kg का कमी आया, इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि कितना कमी आया, जितना डिस्प्लेस हुआ था फ्लूइड उसके वेट के बराबर है।
तो यानी कि लॉस इन वेट, कितना लॉस इन वेट, जितना आपका वेट है आपका डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस प्रकार से सवाल पूछता है। तो अगर इस तरह से पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं लॉस इन वेट यानी कि जो वेट में, यानी कि जो विस्थापित तरल है, ठीक है ना, जो विस्थापित तरल है उसकी जितनी भार होगी उतना आपको क्या होगा, वेट में लॉस फील होगा। जैसे कि बाल्टी कुएं में गया तो कुएं में जाने का मतलब क्या है, जैसे ये आपके अंदर कुआं है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही बाल्टी अंदर आया तो पानी कुछ डिस्प्लेस बाहर हुआ, तो ये पानी जो डिस्प्लेस हुआ इसका जितना भार होगा उतना ही भार में इस बाल्टी के अंदर में, इस बाल्टी में क्या होगा, आपको कमी होगी। फिर ये बाल्टी बाहर आएगा तो एक्चुअल वेट आपको फील होने लगेगा। ये हो गया आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अब बायंसी फोर्स को भी समझ लेते हैं, क्योंकि बायंसी फोर्स का भी कंसेप्ट यूज होगा आज के सवाल में, यानी कि उत्प्लावन बल हिंदी में कहेंगे या फिर अपथ्रस्ट फोर्स भी कहेंगे। देखिए जो आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है सर, उसी का ये आपका एक रिलेशन यहाँ से निकलेगा, समझिएगा। बायंसी फोर्स क्या बोला गया है, इसका मतलब ये है कि जब किसी पदार्थ को, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जब आपने तरल में डुबाया, ठीक है, तो तरल में डुबाने के बाद क्या हुआ, तरल के द्वारा जब ये ऑब्जेक्ट को आपने तरल में डुबाया, तो जो आप तरल में डुबा रहे हैं, यानी कि जिस फ्लूइड में आप डुबा रहे हैं, यानी कि लिक्विड या फिर गैस में डुबा रहे हैं, तो वो लिक्विड या फिर गैस उस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना, ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है, ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा होता है। और जो ये फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है ना, ये कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये कितना फोर्स लगाएगा, ये फोर्स के कारण ही आपको जो आभासी कमी फील हो रही थी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में, ठीक है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब आपने किसी पदार्थ को तरल में डुबाते हो तो तरल के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है, ठीक है, एक ऊपर की ओर क्या हुआ, बल लगा। आपने इस ऑब्जेक्ट को इस तरल में डुबाया तो ये तरल, यानी कि ये जो लिक्विड थी, यानी कि ये जो पानी थी, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है। इसी से, ठीक है ना, ये जो फोर्स लगाया ना, इसी से इस ऑब्जेक्ट में एक आभासी कमी फील होती है उसके भार में। इसी को आप क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या बोला मैंने, इसको समझिएगा। मैंने इस ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाया, ठीक है, जैसे ही पानी में डुबाया तो मैं मान के चलता हूँ इस ऑब्जेक्ट का वेट था 100 न्यूटन, ठीक है, 100 न्यूटन, इसका नीचे mg काम कर रहा है। तो जैसे ही इस तरल में मैंने डुबाया इसको, तो ये तरल यानी कि ये लिक्विड क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। माना कि ये जो फोर्स लगाया ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है। अब मुझे ये बताइए, नीचे 100 न्यूटन का वेट इसके ऊपर काम किया और ऊपर इस पर 10 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, तो रिजल्टेंट इस पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा, 100 माइनस 10, यानी कि एक्चुअल जो इसका वेट होगा इस पानी के अंदर कितना आपको फील हो रहा होगा, एपरेंट वेट, यानी कि 90 न्यूटन, यानी कि इतना न्यूटन का आपको एपरेंट लॉस दिखा, यानी कि आभासी कमी हुई। तो आप कहेंगे 10 न्यूटन का आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा। तो ये लॉस किसके कारण, इस अपथ्रस्ट फोर्स के कारण। यानी इस 10 न्यूटन, अगर यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स, यानी कि ये जो लिक्विड इस पर अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगाता, तो अब इस पानी के अंदर इस ऑब्जेक्ट का भार कितना फील होता, 100 माइनस 20 करते तो 80 न्यूटन का फील होता। तो देखिए इस 10 न्यूटन के द्वारा ये 10 न्यूटन लगा, तो 10 न्यूटन अब थ्रस्ट फोर्स इस पर कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो इस 10 न्यूटन के कारण कुछ पानी क्या होता है, बाहर डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो ये जो पानी डिस्प्लेस हुआ था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, ठीक है ना, ये पानी का आपने वेट मेजर कर लिया था, उतना ही आपको क्या हुआ था, आभास फील हो गया था इस ऑब्जेक्ट का। उसी प्रकार इस बायंसी फोर्स ये आपको ये बता रहा है कि जो आपको कमी फील हुई, पानी कितना डिस्प्लेस होगा, ये डिपेंड करेगा कि इस पर अपथ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है। अगर 20 न्यूटन अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा तो कुछ ज़्यादा पानी इसमें बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 20 न्यूटन के अकॉर्डिंग इसमें कमी फील होगी। अगर 5 न्यूटन लगेगा तो 5 न्यूटन के अकॉर्डिंग इसमें डिस्प्लेस होगा पानी, ठीक है, क्लियर है। तो बायंसी फोर्स कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी पदार्थ को तरल में डुबाते हो, फ्लूइड में डुबाते हो, लिक्विड या गैस में, तो लिक्विड और गैस कि जिस भी तरल में आपने डुबाया है वो उस ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, एक ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, ठीक है। ये जो बल लगता है इसी से इसके भार में, तरल के अंदर एक आभासी कमी फील होती है इसके भार में। इसी को आप क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप किसी भी फ्लूइड में उतरेंगे तो आप पर एक ऊपर की ओर अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा। जितना अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा उतना आपको क्या होगा, आपको वेट लॉस फील होगा। जैसे अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, लॉस इन वेट इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूँ, बायंसी फोर्स, यानी कि उत्प्लावन बल। क्यों कि जितना आपके ऊपर बायंसी फोर्स लगेगा उतना ही लॉस आपका फील होगा। यानी कि 10 न्यूटन का ऊपर अगर फोर्स लगा, अपथ्रस्ट फोर्स लगा, इस फ्लूइड ने इस पर उत्प्लावन बल लगाया, तो इसका वेट एक्चुअल कितना था, इसका वेट एक्चुअल 100 न्यूटन था।
10 न्यूटन लगा तो कमी कितना हुआ आपको 100 - 10, इसका एक्चुअल अपेरेंट वेट कितना फील हुआ पानी में 90 न्यूटन। लॉस कितना हुआ तो आपको 10 न्यूटन के बराबर लॉस हुआ। तो कितना वेट लॉस होता है जितना आपका बायंसी फोर्स लगता है। यहाँ मैंने क्या बताया लॉस इन वेट कितना, जितना पानी डिस्प्लेस होगा उस डिस्प्लेस फ्लूइड का आप वेट निकाल लेंगे, उसको आप क्या कहेंगे लॉस इन वेट। क्लियर है। अब देखिए कुछ कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। अगला एक छोटा सा कंसेप्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में कब डूब जाएगा कब वो तैरेगा, इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए पहला मैंने केस लिया है कि अगर mg ग्रेटर देन t है, t मतलब क्या है अपथ्रस्ट फोर्स उत्प्लावन बल और mg क्या है आपका जो नीचे वेट काम करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट का वेट नीचे काम करेगा, उत्प्लावन बल यानी कि बायंसी फोर्स कहाँ काम करेगा ऊपर काम करेगा। ठीक है, ये बायंसी फोर्स कौन लगा रहा होता है, ये फ्लूइड लगा रहा होता है। देखिए ये बायंसी फोर्स डिपेंड करेगा फ्लूइड की डेंसिटी पे, मतलब ये कि जो फ्लूइड है यानी कि जो लिक्विड है या फिर जो गैस है, अगर लिक्विड की डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी यानी कि डेंसिटी ज़्यादा मतलब क्या घना, ठीक है ना। देखिए अब इसको ज़्यादा डिटेल करेंगे एप्लीकेशन में जब हम लोग क्लास लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को तब, लेकिन अब ये क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन उतना डिटेल पूछा है कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये जो आप थ्रस्ट फोर्स डिपेंड करता है कि कितना काम करेगा इस ऑब्जेक्ट का, एक तो कितना वॉल्यूम अंदर पानी का आया है और दूसरा इस फ्लूइड की जो डेंसिटी होगी। जैसे अगर पानी है तो पानी डेंसिटी समझ रहे हैं, पानी क्या है एक मैटर है, एक पदार्थ है। याद करिए मैटर चैप्टर को हमने समझाया है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो उसमें जो पार्टिकल होंगे और एक मैं यहाँ पर लिक्विड ले रहा हूँ हनी, तो हनी के जो पार्टिकल होंगे कंपैरेटिवली लिक्विड के पार्टिकल से क्या होंगे थोड़े से क्लोजली पैक्ड होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के पार्टिकल से थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा होगा पानी से। तो इसका जो डेंसिटी होगा किसका, हनी का, शहद का ज़्यादा होने के कारण ये जो बायंसी फोर्स लगाएगा थोड़ा सा ज़्यादा लगाएगा कंपैरेटिवली पानी से। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपने जो फ्लूइड लिया है किस फ्लूइड में आप डुबा रहे हैं, उस फ्लूइड के यानी कि उस लिक्विड के या फिर उस गैस के डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा आपका ये अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक, अब देखते हैं कि वस्तु कब डूब जाता है और कब तैरता है। अगर ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे mg ग्रेटर देन अपथ्रस्ट फोर्स हो गया, मतलब इस ऑब्जेक्ट का वेट अगर नीचे लग रहा है 100 न्यूटन और अपथ्रस्ट फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका डूब जाएगा। जैसे ईंट का पानी में डूब जाना है, क्योंकि जो ईंट को आप पानी में डालते हो तो ईंट का जो वेट नीचे लग रहा होता है और ये पानी उस पर जो फोर्स लगा रहा होता है अपथ्रस्ट फोर्स कंपैरेटिवली अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल जो होता है कम होता है उसके वेट से, इसी कारण वो ईंट क्या होता है पानी में डूब जाता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट कब तैरेगी कब फ्लोट करेगी, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट कब तैरेगी, ठीक है, जब आपका अपथ्रस्ट फोर्स ग्रेटर देन वेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर रिजल्टेंट ऊपर अगर 20 न्यूटन लग रहा है और नीचे 2 न्यूटन काम कर रहा है, तो नेट फोर्स किधर होगा ऊपर 18 न्यूटन, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स ग्रेटर देन वेट हो जाएगा। जैसे कि कागज का पानी में तैरना, तो कागज का वेट काफ़ी कम होता है और जो लिक्विड अपथ्रस्ट फोर्स उस पर लगा रहती है, क्योंकि लिक्विड की जो डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण उस पर अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा काम कर रहा होता है उसके वेट से, इसलिए पानी में आपका कागज तैरता है या नाव तैर रहा होता है। और पानी के अंदर कब तैरेगी ऑब्जेक्ट, जिस प्रकार पानी के अंदर ऑब्जेक्ट कब तैरेगी, जब उसका वेट इक्वल हो जाएगा उसके अपथ्रस्ट फोर्स के तब। ठीक है, अब एक डेंसिटी का भी कंसेप्ट देख लीजिए, इसको भी आप सुनी लीजिए कब आपका ये भी काम करता है। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप आयरन लोहे को लीजिए, आप पानी में डालिए तो लोहा क्या होता है पानी में डूब जाता है, लेकिन उसी लोहे को अगर पारा में या फिर मरकरी में डुबाइएगा तो उसमें आपका वो लोहे या फिर वो आयरन डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। रीज़न क्या है कि डेंसिटी का कंसेप्ट, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा है, मतलब आपने जिस फ्लूइड में यानी कि इस फ्लूइड में, ये आपका फ्लूइड मान लेते हैं पानी है, ठीक है, और यहाँ पर एक आयरन है ये आपका, इस आयरन की डेंसिटी क्या है ज़्यादा है किससे, पानी से, ठीक है, तो ये आयरन क्या हो जाएगा इसमें डूब जाएगा। लेकिन अगर यही आयरन को अगर इस मरकरी में डाल दें यानी कि इस पारा में अगर डालेंगे तो ये आयरन, ठीक है, इसकी रो है और इसकी भी रो है, ठीक है, तो इसकी रो अधिक है यानी कि इसकी डेंसिटी अधिक है, तो ये जो आयरन है ये डूबेगा नहीं, इस प्रकार से इस पर तैर रहा होगा। तो वही लिखा हूँ कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी से अगर कम है, फ्लूइड की डेंसिटी से कम है इसकी, यानी यहाँ पर क्या है आपका पारा है जिसकी डेंसिटी क्या है अधिक होती है, ठीक है, जो डेंसिटी होती है पारा की वो अधिक होती है आयरन से, ठीक है, और यहाँ आयरन की जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन है वाटर की डेंसिटी से, इसीलिए इसमें आयरन डूब जाता है और इसमें आयरन नहीं डूबता। बाकी अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और भी बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि द्रव में पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल
पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन आर्किमिडीज ने दिया। क्लियर हो गया कंसेप्ट। दूसरा क्वेश्चन, अब फटाफट सारे क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये बोला गया है कि उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना, उत्प्लावकता यानी कि बायंसी के सिद्धांत पर, इंग्लिश में भी लिखा हूं, के सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। ठीक है, अगर जहाज पानी में तैर रहा है, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ बायंसी थ्योरी द शिप फ्लोट्स इन वाटर, विच साइंटिस्ट इज फर्स्ट क्रेडिट विथ आइडेंटिफाइंग दिस प्रिंसिपल? नील्स बोर, केपलर, आर्किमिडीज, रदरफोर्ड। भाई बायंसी का कंसेप्ट क्या है? कोई फ्लूइड क्या होता है, जब आप किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो वो फ्लूइड क्या करता है, उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स काम कर रहा होता है। ये किसने बताया था? आर्किमिडीज ने बताया था, अभी हमने देख लिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ बायंसी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन फ्लूइड। मतलब इनमें से कौन सा कारक, जो ऑप्शन में अभी पढ़ूंगा, कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में, यानी कि द्रव में जो कार्यरत उत्प्लावन बल जो लगा है उसके कारण क्या रिजल्ट आ रहा है, वो किस पे निर्भर करता है? तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट। देखिए हमने अभी आपको बताया था, चलिए पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट, मतलब तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्या, कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक कंटेनर लिया हूँ, इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड फिलअप कर दिया, ठीक है, पानी ही भरा हूँ, ठीक, और यहाँ ऑब्जेक्ट को मैंने इस प्रकार से डुबाया, तो ये पानी क्या करेगा, इस वेट का पहले तो इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे काम करेगा, और ये फ्लूइड क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स कहेंगे। अब ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये डिपेंड करेगा कि कितना ऑब्जेक्ट का भाग पानी में डूबा है, यानी उसके ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। साथ के साथ मैंने क्या कहा, इस फ्लूइड की, ठीक है ना, इस फ्लूइड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि तरल के जो घनत्व है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उतना आपके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पानी लिया है तो अपथ्रस्ट फोर्स थोड़ा सा कम लगेगा। अगर यहीं पर अगर आपने शहद ले लिया है, ठीक है, तो इस शहद जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा अपथ्रस्ट फोर्स अधिक अमाउंट में लगाएगा। क्यों? रीज़न है कि इस शहद यानी कि जो हनी है इसकी डेंसिटी अधिक होती है कंपैरेटिवली वाटर से, इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा इस प्रकार से। तो अब एक तो आपका मैंने क्या बताया, जो अपथ्रस्ट फोर्स डिपेंड किसके करेगा, एक क्या, उसके फ्लूइड, मेनली जो अपथ्रस्ट फोर्स डिपेंड करता है फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। दूसरा डिपेंड करेगा कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को डुबाया है अगर, तो अब वो कितना डूबा है, कितना भाग उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डिप किया है, इमर्ज किया है। तो चलिए वही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। तो जो पहला बोला गया द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, बिल्कुल सही है, एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन इट, गलत है, ये मास नहीं डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। दूसरा ऑप्शन द वेट ऑफ इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन, ये भी नहीं होगा। द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, बिल्कुल सही, एंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन इट, ये ऑप्शन सी सही है। क्यों? तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, कितना वॉल्यूम पानी में इमर्ज हुआ है, डूबा है, इसके ऊपर आपका बायंसी फोर्स डिपेंड करेगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये याद रखना, यहाँ पूछा गया कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ द बायंसी फोर्स इज लेस देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट सिंक्स। समझा आपने क्या बोला? यहाँ पे उन्होंने कहा कि यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है, यदि उत्प्लावन बल, यहाँ पर उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो वो डूब जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि वस्तु के भार से कम है तो वस्तु डूब जाता है, तो ये सही है। गलत स्टेटमेंट आपको निकालना। यहाँ बोला गया इफ द बायंसी फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्लोट, यानी कि यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होगा तो वस्तु तैरेगी। देखिए यदि उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट के भार से, तो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी, फ्लोट करेगी। तो ये भी ऑप्शन 2 सही हो गया। चलते हैं ऑप्शन 3 पे। ऑप्शन सी बोल रहा है इफ द बायंसी फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्लोट, यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु तैरेगी। देखिए वस्तु कब तैरती है, वस्तु तैरती कब है, जब उत्प्लावन बल अधिक होता है वस्तु के भार से। और यहाँ बोला यदि उत्प्लावन वस्तु के भार से कम हो जाएगी, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, तो ये टिक करके आएंगे आप सही करके, ठीक है। अगला सवाल आपको बोला गया है कि किस सिद्धांत के नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है। ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर बेस्ड ऑन, किसके सिद्धांत पर? भाई आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे। अगला सवाल,
देखिए हर एक क्वेश्चन आपके पूछे गए सवाल है भाई। देखिए मैंने कंसेप्ट के साथ सारे सवाल करवाए हैं, तो देखिए सारे सवाल अब मतलब 20-25 सवाल पूछे गए थे, सारे रिपीटेशन है, बस मैंने 12 क्वेश्चन लिए जो अलग लगे वही मैंने लिए। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इमर्ज इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है। भाई किसके बराबर होता है, मैंने क्या बताया था, जितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितना फ्लूइड विस्थापित होगा, उस फ्लूइड विस्थापित के भार के बराबर आपको क्या होगा, आपको क्या होगा, आपका अपवर्ड फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स काम कर रहा होगा, यानी कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। क्वेश्चन समझा आपने। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा, तो उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा, द वेट ऑफ द बॉडी एंड द फ्लूइड, या वेट ऑफ द बॉडी या वेट ऑफ द टोटल फ्लूइड। तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, तो जितना उत्प्लावन बल लगता है उसके अकॉर्डिंग ही डिस्प्लेस होता है पानी, तो उसी के बराबर हो गया। तो ऑप्शन सी का ऑप्शन बी, सॉरी क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी। सातवां सवाल, जहाजों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है, द स्पीड इंक्रीज ऑफ शिप इज बेस्ड ऑन। देखिए कितना अच्छा सवाल है, फराडे रो आर्किमिडीज सिद्धांत, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, पर कैसे इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। देखिए बोला गया है कि जहाजों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। जो स्पीड जो होती है ना शिप की, वो किस पर डिपेंड करती है। देखिए शिप को यानी कि जहाज को आप या तो नदी में चलाइए और एक सी में चलाइए यानी कि समुद्र में चलाइए, ठीक है। आप समुद्र में काफ़ी तेज़ से चला पाते हैं, रीज़न क्या है पता है, जैसे कि ये आपका एक नदी हो गया, ठीक है, ये मैंने नदी लिया है, ठीक, नदी है, और यहाँ पर एक सीप हो गया, ठीक, और यहाँ मैंने लिया है समुद्र, ठीक है, ये हो गया आपका सी। यहाँ आप सीप को चलाइए। देखिए देखिए नदी है, ये नदी का पानी, सी का पानी में क्या होगा, NaCl होगा, यानी कि नमक होगा, या फिर सोडियम क्लोराइड है, इम्प्योरिटी ऐड है, यानी कि इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसकी डेंसिटी अधिक मतलब क्या, फ्लूइड की डेंसिटी अधिक, फ्लूइड की डेंसिटी अधिक, तो उतना अधिक क्या होगा, उत्प्लावन बल लगेगा। और जितना अधिक उत्प्लावन बल, अब हमें ये बताइए, अगर उत्प्लावन बल जितना ज़्यादा होगा, उत्प्लावन बल जितना ज़्यादा होगा, उतनी आसानी से ऑब्जेक्ट तैरेगी मतलब शिप को चलाना आसान होगा। अब कंपैरेटिवली जो नदी का पानी का डेंसिटी कम होता है समुद्र के, इसके कारण जो उत्प्लावन बल लगेगा वो कम लगेगा। देखिए थोड़ा सा पानी अंदर तक आ जाता है सीप के, जिसको कारण इस लंबी दूरी आप यहाँ पे तय नहीं कर सकते नदी में, इसलिए जो ट्रांसपोर्टिंग होता है, बड़े बड़े सामान, कच्चे माल वगैरह जो भी ले जाए जाते हैं, समुद्र से ही ट्रांसपोर्टिंग की जाती है। तो ये रीजन होता है। देखिए कंसेप्ट आर्किमिडीज का अगर यूज किया जाए तो कहाँ कहाँ नहीं लग सकता। तो प्रैक्टिकली अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, चाहे आप कहीं भी बात कर लो, रेलवे, कहीं सचिवालय वगैरह जो भी, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो जहाजों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला सवाल, ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं, द बिल्डिंग एंड मूवमेंट ऑफ शिप इज बेस्ड ऑन। भाई हमें बताइए, ऊपरी प्रणोद मतलब, कहने का मतलब ये है जो सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर अपवर्ड लगता है, तो अब थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड लगता है, और नीचे भार लग रहा होता है, तो दोनों कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो विपरीत दिशा में। बस सिंपल सा सवाल था ये। क्वेश्चन 9 हो गया। अब इजी सवाल पूछा तो मैं क्या करूं भाई, बताइए। यदि आप एक गिलास को, समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं, ठीक है, पूरी तरह से आपने भर दिया और बर्फ पूरी तरह से अगर गल जाती है तो क्या होगा। इफ़ यू फिल वाटर इन ग्लास एंड आइस क्यूब, ठीक है, तो व्हाट हैपन व्हेन आइस क्यूब कंप्लीटली मेल्ट्स, वाटर विल फ्लो आउट, जल बाहर बहने लगेगा, ऑल द स्नो विल सिट इन द बॉटम, सारी बर्फ तली में बैठ जाएगा, वाटर लेवल विल रिमेन द सेम, जल स्तर पूर्वत रहेगा, वाटर लेवल विल डिक्रीज द चेंज। मतलब देखिए समझिए क्वेश्चन को, ये आर्किमिडीज का कंसेप्ट है यहाँ पर सर। देखिए मैंने एक गिलास लिया है, केवल इसमें पानी डाला है, ठीक है, ये पानी का इतना लेवल है, ठीक है, ये देखिए हाइट जो है पानी का इतना है। जैसे ही मैंने इसमें बर्फ डाला, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड में डाल रहे होते हैं, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा, तो अपथ्रस्ट फोर्स काम करने के कारण क्या होगा, पानी कुछ डिस्प्लेस होगा, तो पानी जो डिस्प्लेस हुआ, ये देखिए डिस्प्लेस होकर बाहर नहीं निकला, ये यहाँ तक फिल हो गया। तो आप बोलेंगे सर कैसे मेजर करेंगे, तो देखिए इसका एक्चुअल हाइट इतना था, तो आप ये डिस्प्लेस यहाँ से नहीं निकाल सकते कि इतना उत्प्लावन बल काम कर रहा, ठीक। अब ये पूरा भर गया है ये ग्लास यहाँ पे। अब क्या होगा, बर्फ क्या होगा, पिघलेगा, तो बर्फ के पिघलने के बाद क्या होगा, देखिए बर्फ अगर पिघलेगा तो पिघल करके ये जो आपका जो बर्फ ने प्लेस कवर किया है, यानी जो पानी डिस्प्लेस हुआ है, वही तो बर्फ पिघल करके इस पानी, जो बर्फ पिघलेगा वो बर्फ का पानी इतना में ही स्टोर हो जाएगा, यानी कि ग्लास भरा का भरा रहेगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आया भाई आर्किमिडीज का कंसेप्ट। तो वाटर लेवल विल रिमेन द सेम, जल स्तर पूर्वत रहेगा, पहले की तरह ही रहेगा।
10वां सवाल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट सिंक्स द अपथ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा, क्या होगा। यानी आपको बोला गया है क्या कि कोई वस्तु डूब गई है तो इट मीन्स डूब गई है यानी कि भार अधिक है, अपथ्रस्ट फोर्स कम है। भाई अभी मैंने आपको बताया डूब जाना मतलब क्या, ये वाला इक्वेशन हो गया। डूब गया यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स कम है, वेट ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है भाई, कहाँ है ऑप्शन, वस्तु के भार के बराबर, ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये भी नहीं होगा, लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर है, यानी कि जो फ्लूइड अपथ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड जो होगा, अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा वो लेस देन होगा वेट के। क्लियर हो गया भाई, इजी सवाल है ये भी। 11वां और अंतिम सवाल आज का, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है, तो घनत्व पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंसी फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्लूइड, किसके, तो घनत्व पर डिपेंड करता है। देखिए बायंसी फोर्स और आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता। थोड़ा सा और मैं 10-15 मिनट और मैं लेक्चर ले लूंगा आर्किमिडीज की, मैं हालांकि पेड क्लास में तो अब स्टार्ट करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ही, ठीक है ना भाई। चाहे वो आपको मैंने जेएसएससी सीजीएल में करवा दिया है बहुत डिटेल में, अब मैं रेलवे के एलपी कॉम्बो बैच में या फिर जनरल साइंस का जो बैच चल रहा है उसमें मैं और मतलब आधा घंटा 45 मिनट का ये सेशन होता है आर्किमिडीज और बायंसी फोर्स का, और यहाँ से देखिए पूरा क्वेश्चन भी कवर, और इसके अलावा फिर कोई कंसेप्ट बनेगा नहीं सर, छूटेगा नहीं आपका, इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा लिया आपने। तो चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट भाई, वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक।